नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है साथियों? भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। दोस्तों, संविधान क्या होता है? कहता है कि कानून और नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश को शांतिपूर्वक व कुशलता से चलाया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उनमें किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, जब हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, उस समय हमारे पास 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ दोस्तों बहुत संशोधन बहुत सारे हुए, जिसमें दोस्तों 395 अनुच्छेदों में क ख करके भी पार्ट्स बन गए। 22 जो भाग है उनमें भी दोस्तों क ख ग करके पूरा पार्ट बन गए। और फिर उसके बाद दोस्तों अंत में जो अनुसूचियों की बात करें उनमें 4 और अनुसूचियां बढ़ गई। तो वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां मौजूद हैं। और दोस्तों जो अंत में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। भाई 9वीं में किस चीज का उल्लेख है दोस्तों? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। और 10वें में दोस्तों दल बदल रोकने के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 11वें को पंचायती राज सिस्टम के बारे में उल्लेख है। और 12वें में दोस्तों शहरी क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है, जिसमें नगर परिषद, नगर निगम के बारे में उल्लेख है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन आज की इस वीडियो में साथियों हम समझेंगे कि भाई 22 जो भाग है हमारे पास, इन 22 भागों में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। और अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में मैंने सिर्फ 10 पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस भाग को मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा। पहले भाग में इस पार्ट जो वीडियो हमारी 1 से 10 समझाऊंगा, और अगली वीडियो में दोस्तों मैं 11 से 22 तक आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों हमारा पहला जो भाग है, इधर मैंने भाग लिखा है, इधर उनके अनुच्छेद लिखे हैं। इधर भाग लिखा है, इधर अनुच्छेद लिखे हैं। क्लियर है दोस्तों? भाई मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि चाहे पहला भाग हो, पहली अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो, इन तीनों में क्या लिखा है? एक लाइन कॉमन है दोस्तों, कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगर दोस्तों हम सभी अपने राज्यों को मिला दें तो एक संघ का निर्माण हो जाता है जिसका नाम भारत है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए पहले में देखते हैं किस चीज का उल्लेख है। पहला होता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में उल्लेख है दोस्तों। इन चारों 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है उसमें लिखा है, चाहे राज्य की सीमा बढ़ानी हो, या किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य का 2 भागों में बांटना, इन चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। क्लियर है साथियों? और दूसरा नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता जो है दोस्तों, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो उस समय दोस्तों कुछ जो थे क्या, हमारे कुछ अनुच्छेद उसी वक्त लागू कर दिया गया, और बाद में जो रह गए थे हमारे अनुच्छेद, वो 26 जनवरी 1950 को वो बाकी सारे अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया दोस्तों? उसको पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों? जिसमें नागरिकता 26 नवंबर 1949 में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं 6, 7, 8, 9 करके, ये सारे जो अनुच्छेद हैं ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। ठीक है दोस्तों? नागरिकता में उल्लेख है दोस्तों कि भाई हमें भारत की नागरिकता कैसे पानी हो और भारत की नागरिकता कैसे खोज सकते हैं, इन चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों? तीसरा मौलिक अधिकार, इसे मूल अधिकार भी कहते हैं दोस्तों। मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 अनुच्छेद तक उल्लेख किया गया है दोस्तों। इन सब की मैं एक इनकी नाम, हेडिंग के नाम की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 6 हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, उन चीजों में किन किन चीजों की अनुसूची में किन किन चीजों का उल्लेख किया, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम समझेंगे भाई ये जो भाग है, इन भागों में
किन किन चीजों का उल्लेख किया गया। भाई पता होना चाहिए भाई 8वें भाग में क्या है, 7वें भाग में क्यों निरस्त कर दिया गया है ना दोस्तों, 6ठे भाग में किस चीज का उल्लेख है, 5वें में किस चीज का, हमें पता तो होना चाहिए भाई 22 भागों में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया कि कौन से कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, धार्मिक उपचारों का अधिकार, है ना दोस्तों। ऐसे हमारे पास कुल मिला के कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। क्लियर। और 6 के 6 अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। क्लियर दोस्तों। जैसे बोला गया 14 से 18 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है ना दोस्तों। ऐसे हम बारी बारी से समझेंगे इसको। ठीक है। चौथा भाग, भाई चौथे भाग में साथियों किस चीज का उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य जो है, स्टेट है, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में लोगों के जीवन कल्याण के लिए शामिल करें या न करें। इस नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व है, ये कहां से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया दोस्तों, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया दोस्तों। क्लियर। तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों 36 से 51 तक इसमें उल्लेख है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, पशुपालन चाहिए, दुधारू पशुओं के को उन पे शिकार करने पर रोक लगानी है ना दोस्तों, कृषि का प्रावधान है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे उल्लेख है, इनको मैं एक विस्तार पूर्वक दोस्तों समझाऊंगा कि भाई 36, 37, 38 में क्या लिखा है। चले आगे चल, ये एक स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है। हमें पता होना चाहिए 22 भाग के अंदर क्या क्या चीज उसमें इंसर्ट की गई है। अच्छा, अब ये चौथे क में चलते हैं। जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये कहां से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। इस समय अगर आप अपनी कोई भी किताब उठाएंगे एनसीईआरटी की, हमेशा मूल कर्तव्य सबसे आगे आपको मिल ही जाएगा पेज में, है ना। और मूल कर्तव्य कितने हैं उल्लेख किए गए, 11 उल्लेख किए गए। और दोस्तों ये किसमें, संविधान के अनुच्छेद 11 के क में, 51 तो खत्म हो रहा है, लेकिन 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्लियर दोस्तों। जैसे हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भाईचारा होना चाहिए, है ना दोस्तों। इन सभी 11 टॉपिक का उल्लेख किया गया है, इनको भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। अब चलते संघ, जो 5वां भाग है दोस्तों, ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं 5वां में संघ की बात की गई है ना भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, संघ की बात की गई। संघ का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक किया गया। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे दोस्तों, जैसे 52, अब 52 यहीं से शुरू हो रहा है। तो भाई सबसे पहले किसके बारे में उल्लेख होगा दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में, कि भाई एक देश में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति भी होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति किसमें उल्लेख है दोस्तों, 63 में। मंत्री परिषद 74 में, है ना दोस्तों। लोकसभा की संरचना 81 में की गई है, और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख 80 में किया गया है। तो दोस्तों ये जो ऐसे बहुत टॉपिक है 52 से लेके 151 तक, ये सभी जो टॉपिक आएंगे किसके अंदर आएंगे, संघ के अंदर आएंगे। क्लियर हो गया मेरी बात। अब चलते हैं छठे में। छठे में किस चीज का उल्लेख है दोस्तों, राज्य के बारे में। तो भाई राज्य के अंतर्गत अंदर कौन होगा, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, है ना दोस्तों। ये सभी चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 151 से 237 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों। और 7वां जो है अपना, 7वां जो भाग है, इसको निरस्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं हम 8वें में लेते हैं। 8वां क्या है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। इस समय वर्तमान में दोस्तों हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी चीजों का उल्लेख दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की 239 से लेके 242 तक अनुसूचियों में इन चीजों का उल्लेख है। क्लियर। 239 से लेके 242 की अनुच्छेदों में इस चीज का उल्लेख किया गया है दोस्तों। क्लियर। किसके बारे में दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इस संघ राज्य क्षेत्र में कहा गया है कि भाई जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राष्ट्रपति रूल करेगा। 239 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद में कहा गया है कि भाई जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पर राष्ट्रपति प्रशासन या उस पर शासन कर सकता है, उसके प्रशासन का उल्लेख किया गया है।
और उसके बाद में 240 241 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्यपाल या कोई भी राज्यपाल है किसी राज्य में रूल कर रहा है तो उससे निकटवर्ती जो उसके पास में जो भी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वहां पे भी उसका देखरेख कर सकता है। इन चीजों का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, 239 में क्या लिखा है कि भाई केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके प्रशासन पर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। क्लियर दोस्तों। और अगर राष्ट्रपति चाहे किसी भी राज्यपाल को नियरेस्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है उन पर वो रूल करने के लिए प्रशासन करने के लिए उनको स्थापित कर सकता है। दोस्तों क्लियर है साथियों। चलते हैं नौवें भाग में। नौवां भाग क्या कहता है? कहता है पंचायतें। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन? ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत। इन चीजों का उल्लेख 234। फिर नगर पालिका। नगर पालिका कहां होती है दोस्तों? शहरों में होती है अक्सर। और देखो याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई नगर जो परिषद होती है वो छोटे क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है और जो नगर निगम होता है दोस्तों वो बड़े क्षेत्रों के लिए बनाया जाता है। क्लियर। तो इन सभी चीजों का पंचायतों के बारे में, नगर पालिका, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, इन सब का उल्लेख 243 में किया है। दोस्तों 243 कोई अकेला नहीं है, इसके भाग हैं। 243 के क से अड़ तक नगर पालिका को उल्लेख ऐसे दोस्तों दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 10वें। 10वां कहता है दोस्तों अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। दोस्तों जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख 244 और 244 क में उल्लेख है ना दोस्तों, कि भाई हर राज्य में जो भी हमारे, मैंने आपको बताया था हमारे जो छठी अनुसूची थी, आपको याद होगा छठी अनुसूची जो छठा शेड्यूल था उसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। मैंने बताया था त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों का उल्लेख किया गया दोस्तों। और उनमें और स्पेशली रूप से दोस्तों अपने 5वें में तो दोस्तों किसका 5वें में उल्लेख किया गया, 5वें अनुसूची में बोला गया कि भाई अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया। लेकिन छठी में 4 राज्यों को ज्यादा प्रेफरेंस किया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका मेघालय। इन 4 राज्यों का बारे में उल्लेख किया गया। तो दोस्तों उसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में 244 और 244 का में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने 1 से लेकर 10 तक जो भाग पढ़े उनमें आपने समझा होगा किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। 7वां जो है दोस्तों वो संविधान से, ये जो भारत का जो संविधान का जो 7वां भाग है उसको निरस्त कर दिया, उसको हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों। अगली इस वीडियो में दोस्तों, अगले इस वीडियो का दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई 11 से 22 भागों में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया। और फिर उसके बाद हम समझेंगे दोस्तों कि भाई 1 से लेकर 4 तक किन किन चीजों की व्याख्या की गई, नागरिकता के 5 से 11 में क्या क्या चीजों का उल्लेख किया, मौलिक अधिकार हमारे पास क्या क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने भारतीय संविधान के भागों 1 से लेकर 10 तक आसानी से समझ लिया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सब लोग याद करके आगे आने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबर लेकर के पास होंगे। नमस्कार दोस्तों।